नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के महादेव सिंह कॉलेज रोड सराय में कलयुगी पुत्र ने प्रॉपर्टी हड़पने को लेकर पिता को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया। बिजली विभाग से सेवानिवृत्त मृतक अशोक कुमार शर्मा को अपने ही पुत्र ने प्रॉपर्टी हड़पने को लेकर विगत कई माह से प्रताड़ित कर रहा था। बेटे से तंग और बेटे द्वारा प्रेरित करने पर पिता ने सल्फस की गोली खाकर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक शर्मा ने 2 शादी किया है, जिसमें पहली पत्नी को 2 पुत्र, दूसरी पत्नी की 1 पुत्री है। पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, वहीं दूसरी पत्नी ने पुत्रवधू, साढ़ू, ससुर, पुत्र सहित 6 लोगों को आरोपी बताया है। वहीं मौके पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मेरे नाम पर मकान था, इसीलिए मुझे परेशान करके। कौन परेशान कर रहा था? मेरा बेटा। क्या नाम? मेरा बेटा सौतेला बेटा था। क्या नाम था बेटा का? एक का नाम था धनंजय कुमार और सोनू कुमार, और दूसरा का नाम था मोनू कुमार और राकेश रंजन। परेशान कौन कर रहा था? दोनों मिलके सर। क्या बोल रहा था? बोल रहा था दोनों भाई के नाम पर मेरा मकान करो। बताइए, पूरी बात बताइए, कैसे कैसे क्या करना है? दोनों ने मिल करके मैं परेशान कर रहा था मार्च से ही कि हमको मकान लिखो, नहीं लिखेगी तो तुम लोग के साथ मार पीट, झगड़ा, गला दबाना, हर तरह से मेरे साथ तंग कर रहा था। तो आज क्या हुआ? आज सुबह में मेरे घर में वो लोग जबरदस्ती घर बोला तुम निकलो यहाँ से और हम लोग यहाँ पर रहेंगे। मेरा बेटा दोनों और उनका ससुर था और उनका एक साढ़ू था मेरा बेटा का, और बहू मेरी। बोले तुम लोग यहाँ घर से निकलो, नहीं निकलेगी तो तुम लोग का हत्या मार करके बर्बाद कर देंगे। उसके बाद मेरे पति गए उन्हें रोकने के लिए। ऊपर में मेरा कंस्ट्रक्शन इधर उधर सब कर रहा था, तो उसी में मेरे बेटा बहू दोनों, बेटा राकेश रंजन ने और धनंजय कुमार ने, दोनों ने निकाल करके दिया सर पे गोली कि लो खा लो, खा करके मर क्यों नहीं जाते, जल्दी से मर जाओ। उसके बाद खा लिए। उसके बाद हम लोग नीचे ले आए। तो लाने के बाद उनको कहते रहे कि गाड़ी, मेरे पास कार था, मेरे पास स्कूटी था, चलो लेकर के पहुंचा दो, चलो लेके पहुंचा दो। बोलो मर जाने दो, जा करके वहाँ क्या करेगा। क्या नहीं नाम ले था आए। आपका? क्या नाम था? देवी देवी। क्या नाम था? अशोक कुमार से। देवी। घर कहाँ हुआ? भागलपुर सराय महादेव सिंह कॉलेज। अच्छा, अशोक कुमार सिंह शर्मा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम रद्द करने, छात्रों के रूम रेंट माफ करने, निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षण शुल्क पर विचार नहीं करने, अन्य शैक्षणिक मुद्दे को लेकर एबीवीपी ने स्थापित तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर में बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। छात्रों ने जमकर बिहार सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य करण शर्मा ने कहा, बिहार सरकार के तानाशाही, हिटलरशाही और दूरदर्शिता, हठधर्मी के खिलाफ एबीवीपी आंदोलन कर रही है। आखिर कब तक बिहार के छात्र सरकार की गलती का खामियाजा अपने भविष्य को बलिदान देकर चुकाएंगे? आखिर परीक्षा में अनियमितता का दोषी कौन? दोषी पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास क्यों? उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं? कोविड-19 इस भीषण महामारी में छात्रों, अभिभावकों के पास आर्थिक तंगी है, तो वहीं दूसरी ओर किराएदारों और निजी शिक्षण संस्थानों का शुल्क जमा करने का दबाव। क्या करे छात्र, अभिभावक? छात्रों की शिक्षण कार्य बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। सरकार मौन क्यों है? इसका जवाब सरकार को देना होगा। अविलंब सरकार स्कूल व लॉज का शुल्क माफ करने की घोषणा करते हुए विद्यालय और लॉज के मालिकों को उचित मुआवजा देने की घोषणा करें, नहीं तो एबीवीपी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। मौके पर प्रदेश सह मंत्री कुश पांडे, कुणाल पांडे, अंजनी आर्या, भानु प्रताप, आदित्य राज, कपीश शर्मा, गोपाल जी, राजीव नयन आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र यानी सेंटर फॉर रीनल स्टडीज के द्वारा 18 और 19 जून को नेशनल वेबिनार ई क्यूज का आयोजन किया जाएगा।
सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि क्यूज का विषय कोविड-19 और रूरल इकोनॉमी रखा गया है। उन्होंने बताया कि क्यूज में यूजी पीजी स्टूडेंट के अलावे रिसर्च स्कॉलर और फैकल्टी मेंबर भी भाग ले सकते हैं। ई क्यूज निःशुल्क है। क्विज में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 60% या उससे अधिक अंक लाने होंगे। टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह के संरक्षक बनाया गया है, जबकि वेबिनार डायरेक्टर डॉक्टर राघवेंद्र सिंह और कन्वेंसर डॉक्टर CP आज़ाद हैं। यह सारी जानकारी PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने दी। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने सोमवार को MCA विभाग UDCA और मारवाड़ी कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कुलपति के साथ रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह, डीन साइंस व सम्मेलन समिति के कन्वर्टर डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर, जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर आदि साथ में थे। कुलपति डॉक्टर AK सिंह सबसे पहले UDCA गए। वहां उन्होंने कंप्यूटर सेंटर की गतिविधियों का जायजा लिया, UDCA के कार्यकलापों को भी जाना, साथ ही कैंपस का निरीक्षण भी किया। कुलपति ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट अपडेट नहीं करने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर ही UDCA के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर कमल प्रसाद को अविलंब विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अपडेट करने को कहा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी हर आदेश व निर्देश की प्रति को वेबसाइट पर अद्यतन करने को कहा। VC डॉक्टर सिंह ने कहा कि वेबसाइट विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। वेबसाइट पर जारी सूचनाओं से ही छात्रों और लोगों के विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी। ऐसे में वेबसाइट अपडेट नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने UDCA के इंचार्ज को प्राथमिकता के आधार पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अपडेट करने को कहा। UDCA के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैंपस में लगे पौधे को भी देखा, बेतरतीब डालियों की छटनी भी करने को कहा। निरीक्षण के दौरान कुलपति तकरीबन 1 घंटा तक UDCA विभाग में रहे। इसी क्रम में VC ने परीक्षा सम्मेलन के परीक्षा संचालक हेतु की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की। कुलपति ने UDCA के इंचार्ज को डीन और PG हेड का WhatsApp ग्रुप भी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी PG विभागों में उपलब्ध कंप्यूटरों की संख्या की गणना कर लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। मौके पर रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह, परीक्षा सम्मेलन डॉक्टर अशोक ठाकुर, UDCA के प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉक्टर कमल प्रसाद, PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, विजय शंकर आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ UDCA का निरीक्षण करने के बाद कुलपति डॉक्टर AK सिंह मारवाड़ी कॉलेज भी गए। मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने कुलपति का कॉलेज कैंपस में स्वागत किया। कुलपति डॉक्टर सिंह ने मारवाड़ी कॉलेज में निर्माणाधीन गर्ल्स विंग्स का भी निरीक्षण किया। उन्होंने तैयार हो रहे गर्ल्स विंग्स की सभी कमरे को देखा। प्राचार्य ने कुलपति को कैंपस में बनने वाले कॉमन रूम की भी जानकारी दी। उन्होंने प्राचार्य कक्ष सहित कार्यालयों को भी जाकर देखा। कुलपति ने कॉलेज कैंपस में उगे झाड़ियों को साफ करने का निर्देश दिया। कुलपति तकरीबन आधा घंटा तक मारवाड़ी कॉलेज में रहे। निरीक्षण के उपरांत कुलपति ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पहुंचकर दैनिक कार्यों का निष्पादन भी किया। छोटी छोटी चीज को चाहे संजय जो जाता है, सही कर रहे हैं सर, तो वहाँ जाता है तो वहाँ पे एक बार देखते हुए आ जाए नोटिफिकेशन कोई आज करने आप वो भी देख लें। दूसरी चीज ये कि एक बोटनिकल गार्डन में पहले 40-50 लाख रुपया कुछ आने वाला था या आया, ये सब पेपर वाला से ही हम जानते हैं, आपको तो कुछ बताते नहीं है। बॉटनी डिपार्टमेंट PG में हाँ बॉटनी कर रहा है, तो वो शायद यहाँ से रिपोर्ट नहीं गया इसलिए पैसा नहीं आया, मतलब समथिंग इज देयर। मैंने बोला यार ये तो पता नहीं। दूसरी चीज ठाकुर जी, हम लोग एग्जामिनेशन वाले PGC का इंडोर्समेंट भी आ गया। मैं पर्सनली बोला हूँ कि बोलते हमारे पास आया नहीं। अरे भाई आया नहीं है तो आप 15 डेज में जाके यूनिवर्सिटी आता है, मान लीजिए मिस्टेक हो गया तो उधर से ऐसा होना चाहिए कि आप मंगवाइए या लीजिए उसको, ऐसा तो कोई बटन है वहाँ पे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.